सबसे पहले आपको खबर दें, डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का यह मामला। पुलिस हुकाम ने कहा है कि हुमैरा असगर के वालिद से राबता हुआ है। हुमैरा के वालिद ने कराची आने से इनकार कर दिया। हुमैरा के वालिद ने कहा कि उन्होंने काफ़ी अरसे कबल हुमैरा से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था। इस पर मज़ीद बात करने के लिए सालिक शाह कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि अदाकारा का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो गया है, उसमें क्या इब्तदाई तौर पर मालूम हो सका है? हाँ जी, बिल्कुल। गुज़िश्ता रात को कराची के सरकारी अस्पताल में जो है अदाकारा का जो है पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जो उसका केमिकल के नमूने जो है, तज्जियाती नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि खातून की लाश जो है काफ़ी पुरानी और गली सड़ी थी, इसलिए इब्तदाई तौर पर वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। पुलिस सर्जन की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम केमिकल नमूनों जो तज्जियाती नमूनों के बाद ही इस बात की हकीकत सामने आ सकेगी कि मकतूला की मौत किस तरीके से वाक़या हुई है। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया था कि खातून की लाश करीबन जो घर फ्लैट से मिली थी 10 से 15 रोज़ पुरानी बताई जाती है। गुज़िश्ता शाम को जब अदालती बैलिफ जहां पर घर खाली करवाने के लिए पहुंचे तो इस फ्लैट में लाश की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। इस केस में पेश मज़ीद ये भी सामने आई है कि पुलिस का जो खातून हुमैरा असगर है उनके वालिद से भी रब्ता हुआ है। ये बताया गया है कि हुमैरा असगर के वालिद जो है पुलिस से रब्ता करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन काफ़ी अर्सा कबल जो है उन्होंने अपनी बेटी से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था, जिसके बाद उनकी बेटी कराची में आकर जो है शोबिज़ और मॉडल की इंडस्ट्री से उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो आसपास के जो यहाँ के जो मकीन उन्होंने पुलिस हुकाम को ये बताया है कि हुमैरा असगर जो इस घर में गुज़िश्ता 7 साल से रिहाइश पजीर थी, जहाँ पर वो रह रही थी। गुज़िश्ता 1 साल से उन्होंने घर का किराया नहीं दिया, जिसके बाद जो उनका लैंड लॉर्ड से जो है वो अदालती जो है मामला चल रहा था। लैंड लॉर्ड ने जो है अदालत में इस हवाले से केस भी किया था। 5 तारीख जो है जून की, उसमें यह घर खाली करने के वजह अहकाम अदालत की जानिब से दिए गए। तो गुज़िश्ता रोज़ जब बैलिफ यहाँ पर पहुँचा है तो घर के अंदर से खातून की लाश मिलने का वाक़या सामने आया था। बाद उसकी जो शनाख्त है हुमैरा असगर के नाम से हुई। पुलिस हुकाम अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने लाश को जो कीमियाई जो नमूने वो हासिल करने के बाद उसको लैब को भिजवा दिया है। वजह मौत जो है वो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सरेदस ये जो हकीकत में जो सामने आई है चीज़ कि वो ये है कि मकतूला के जो लवाहिकीन है उन्होंने पुलिस से रब्ता करने के बाद इस बात की तस्दीक तो की है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन उसकी लाश को वसूल करने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। पुलिस ज़ाती तौर पर अगर चाहे तो उस लाश को दफना सकती है। पुलिस हुकाम ने उनके घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो उनकी बेटी है, वो आके उसकी मैयत को वसूल करें, क्योंकि उनकी बेटी की मैयत जो है वो छिपा सरखाने में रखवाई गई है। लेकिन लाश काफ़ी ज़्यादा ताफुन ज़्यादा होने की वजह से जो है उसको बाहर जो एक केबिन है वहाँ उसको रखवाया गया है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि लाश जो है काफ़ी गली सड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, और आसपास के जो मकीन है उनको भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आई, क्योंकि ये डिफेंस कमर्शियल के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल जो सेपरेट फ्लैट्स बने होते मुकम्मल तौर पर कंसील्ड होते हैं। इसलिए पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि लाश की जो स्मेल है वो घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन बैलिफ के आने के बाद इस लाश की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। बाद उस लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, ज़ाब्ते की कार्रवाई भी मुकम्मल कर लेगी। वर्षा से भी रब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने पुलिस से किसी भी किस्म का ताउन करने से इनकार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सालिक। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मानसून के रंग, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। मुरीद के गुजरांवाला और गोजर खान में भी बादल जमकर बरसे। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया, एक की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए और 7 जख्मी हुए। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से ही मूनसून का दूसरा स्पेल अपने जलवे दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर ताहाल बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो थम गया है। बाहर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और हब्स की शिद्दत भी बाहर महसूस की जा रही है, क्योंकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 85% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बताया यही जा रहा है कि मानसून की तूफानी बारिशों के बायस जो है वो दरियाओं में पानी के में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। ताहम शहरी जो है वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी, पेशावर में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। पेशावर के मौसम का हवाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान कका खेल से।
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट गया है और इस वक्त भी कई तेज़ तो कई हल्की हल्की बारिश हो रही है। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, बोर्ड और मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात ने जो है 11 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में बारिशों की पेशगोई की है। इस वक्त न सिर्फ पेशावर में बल्कि स्वात, डी खान, चतराल और सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। चतराल में कई नुकसानात भी हुए हैं, कई पुल बह जाने से राब्ता सड़कें भी बंद हैं, जिसकी बहाली पर काम जो है वो जारी है। जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है। आने वाले दिनों में मौसम क्या रंग इख्तियार करेगा, इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में भी गुज़िश्ता कई रोज़ से मौसम बारिशों का सिलसिला जारी है। रात कई भी तेज़ बारिश हुई और सुबह सवेरे भी हमने देखा कि कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती रही, जिससे जल थल एक हो गया। जो गर्मी की शिद्दत है इस वक्त वो ऐसी महसूस नहीं हो रही। तहम महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दिन के औकात में सूरज अपने तेवर दिखाएगा, तहम शाम और रात के औकात में दोबारा से बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जो कल अगर बात करें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कितनी बारिश बरसी है, तो इस्लामाबाद में 65 मिलीमीटर बारिश सैदपुर के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई है और रावलपिंडी में 63 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। नदी नालों में तुगयानी भी हुई और सड़कों पर पानी भी जमा हो गया। तहम महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और बारिश अब होगी उस वक्त दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी, लेकिन क्योंकि ये मानसून का सीज़न है, सूरज अपने तेवर दिखाता है, तो दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा ही देखने को मिलेगा। जी, शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक छत गिरने का वाक़या मिर्ज़ा विरका में पेश आया। आपको बताएं कि जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 साला अरहम और 5 साला फातिमा शामिल। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया शेखुपुरा लाशें मलबे के नीचे से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक छत गिरने का ये वाक़या मिर्ज़ा विरका में पेश आया है। आज़ाद कश्मीर के इलाके जहलम वैली गौहराबाद में रात गए बारिश। SDPM के मुताबिक बादल फटने से घरों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गौहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में 3 घर भी जुज़वी तौर पर मुतासर हुए, कोई जानी नुकसान की इतला नहीं आई। गौहराबाद में सड़क भी तबाह हो गई। आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है जहलम वैली। गौहराबाद में रात गए बारिश हुई है। SDMA के मुताबिक बादल फटने से घरों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गौहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में 3 घर भी जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं। उधर कराची में बादलों ने डेरे डाल लिए। सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि आज दिन में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं रुताबा उरूस से। बिल्कुल, कराची में बादलों के डेरे हैं। शहर में सुबह से हम देख रहे हैं कि ऐसे बादल छाए हुए हैं कि लगता है कि जैसे अब बरसेंगे कि तब बरसेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में बूंदाबांदी हुई, जिसमें गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, लियारी, उसके अतराफ़ के इलाके, एयरपोर्ट उसके अतराफ़ के इलाके, शार फैसल, PCHS इलाके शामिल हैं। इनमें जो है वो हल्की बूंदाबांदी रही। मौसम खुशगवार है शहर का। शहर में जनूब की सिम से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आज कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त भी शहर में जो है वो बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जो है वो इसी तरह से वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि सुबह और शाम के औकात में कहीं कहीं जो है वो बूंदाबांदी का भी इम्कान बताया जा रहा है। ये भी इम्कान है कि कहीं हल्की बारिश भी हो जाएगी। आज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की तवक्को है। जी, आगे बढ़ेंगे। कायदे इसके खिलाफ सेनेटर शिबली फराज के सीने में शदीद तकलीफ। शिबली फराज को रात गए हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर इलाज किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम आज शिबली फराज के आइंदा इलाज पर मुशावरत करेगी।
आपको खबर दे रहे हैं शिबली फराज से मुताल्लिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज के सीने में शदीद तकलीफ हुई। शिबली फराज को रात गए हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला, जबकि डॉक्टर्स की टीम आज शिबली फराज के आइंदा इलाज पर भी मुशावरत करेगी। आपको खबर दे रहे हैं शिबली फराज से मुतालिक जिन्हें रात गए सीने में शदीद तकलीफ हुई। शिबली फराज को रात गए हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इनामी स्कीम के फ्रॉड का नेटवर्क चलाने वाले साबिक फेस्को चेयरमैन के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहसीन अवान का नाम PNIL में शामिल करने की दरख्वास्त मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश है। NCCI का मुरासला PNIL में नाम शामिल होने के बाद मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार मुलजिमान को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ NCCI ने साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान की रिहाइश पर कार्रवाई की थी। मुलजिमान की जानिब से कॉल सेंटर के जरिए अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिमान में 71 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं।